मैं डॉक्टर पीके गुप्ता, प्रैक्टिसिंग पैथोलॉजिस्ट, पीके पैथोलॉजी, लखनऊ। आज मैं एलएफटी ब्लड टेस्ट में शामिल अलग अलग पैरामीटर की जांच के बारे में बताऊंगा। जैसा कि प्रीवियस वीडियो जानकारी में मैंने बताया था कि लीवर से संबंधित बीमारी के निदान के लिए रूटीन एलएफटी जांच कराने की सलाह दी जाती है, जिसमें हम सामान्य तौर पर सीरम बिलिरुबिन, एसजीपीटी, एसजीओटी तथा एल्कलाइन फॉस्फेटेस की जांच करते हैं। यदि ये रिपोर्ट एबनॉर्मल है तथा लीवर डिजीज़ के लक्षण से मैच कर रहे हैं तो फुल एलएफटी जांच की सलाह दी जाती है, जिसमें रूटीन एलएफटी के अतिरिक्त गामा जीटी, जो कि एक लीवर एंजाइम है, प्रोटीन, एल्बुमिन तथा पीटी एपीटीटी कोagulation प्रोफाइल टेस्ट कराते हैं। साथ में बेसिक यूरिन एग्जामिनेशन फॉर बाइल साल्ट एंड बाइल पिगमेंट तथा लीवर एवं गॉल ब्लैडर में सूजन देखने के लिए अल्ट्रासाउंड की सलाह दी जाती है। सबसे पहले बात करते हैं सीरम बिलिरुबिन टेस्ट की। यह रक्त में मौजूद पीले रंग का पिगमेंट है, जो कि रेड ब्लड सेल्स के टूटने से बनता है। शरीर की यह सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन जब भी इस प्रक्रिया में गड़बड़ी हो तथा लीवर में खराबी हो तो ब्लड में बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है, जिसे हम आम भाषा में जॉन्डिस या पीलिया कहते हैं। बिलिरुबिन के दो कंपोनेंट होते हैं, एक कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन यानी डायरेक्ट बिलिरुबिन तथा दूसरा अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन यानी इनडायरेक्ट बिलिरुबिन। टोटल बिलिरुबिन का नॉर्मल रेंज हमारे लैब में 0.2 mg% से 1.0 mg% तक मेंशन्ड है। किसी लैब में स्लाइट लैब वेरिएशन हो सकता है, जिसमें रेंज 1.2 mg% तक भी होता है। डायरेक्ट सीरम बिलिरुबिन का नॉर्मल रेंज अप टू 0.2 mg% तक होता है। बिलिरुबिन की बढ़ी हुई मात्रा को जॉन्डिस कहते हैं। डायरेक्ट तथा इनडायरेक्ट बिलिरुबिन के अलग अलग टेस्ट वैल्यू के अनुसार जॉन्डिस को 3 प्रकार में बांटा जा सकता है। पहला हीमोलिटिक जॉन्डिस, जिसमें आरबीसी के यानी रेड ब्लड सेल्स के अत्यधिक मात्रा में टूटने से बिलिरुबिन ज़्यादा मात्रा में बनता है, जिसमें इनडायरेक्ट बिलिरुबिन का कंपोनेंट ज़्यादा होता है। इस प्रकार का जॉन्डिस मलेरिया तथा कुछ दवाओं के प्रयोग से तथा ब्लड के कुछ जेनेटिक एवं हेरिडिटरी डिजीज़ में मिलता है। दूसरा हिपैटोसेलुलर जॉन्डिस, इसमें लीवर की खराबी तथा सूजन के कारण बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है। सामान्य रूप से वायरल हेपेटाइटिस, फैटी लीवर, एल्कोहलिक लीवर डिजीज़ तथा सिरोसिस में भी इस प्रकार का जॉन्डिस मिलता है। तीसरा प्रकार है ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। इस प्रकार के जॉन्डिस में लीवर में बिलियरी चैनल में कहीं रुकावट होने पर बिलिरुबिन आंतों में नहीं जा पाता है, जिससे ब्लड में टोटल बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है, जिसमें डायरेक्ट बिलिरुबिन का रेशियो ज़्यादा होता है। ऐसी स्थिति को सर्जिकल जॉन्डिस भी कहते हैं, जो कि कॉमन बाइल डक्ट में स्टोन, ट्यूमर तथा स्ट्रक्चर के कारण मिल सकता है। मैं यहाँ एक बात और बताना चाहूँगा कि नवजात बच्चों में न्यूनेटल जॉन्डिस होता है, जिसमें इनडायरेक्ट बिलिरुबिन का रेशियो ज़्यादा होता है, जो कि अविकसित लीवर के कारण होता है। इसे
फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस भी कहते हैं, जो समय के साथ ठीक भी हो जाता है। इस जांच के लिए ब्लड का नमूना कभी भी दिया जा सकता है। खाली पेट जांच की बाध्यता नहीं होती है। ये थी जानकारी LFT के प्रथम टेस्ट सीरम बिलिरुबिन की। यदि इसकी मात्रा बड़ी हो तो अपने फिजिशियन से अथवा लैब में पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर से ज़रूर सलाह लेनी चाहिए। अगले वीडियो में मैं LFT के अन्य जांच के बारे में चर्चा करूंगा। धन्यवाद।